इंसानी दिमाग की गहराइयों को समझना एक फैसिनेटिंग जर्नी है। हर कदम नए राज खोले जाते हैं। हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन हम सब एक जैसे बेसिक इमोशंस को समझते हैं। खुशी, गम, गुस्सा और भय। हमारे व्यवहार और निर्णय का आधार हमारे मन की गहराइयों में छिपे विचारों से होता है। कभी कभी हम खुद को भी सरप्राइज कर जाते हैं। साइकोलॉजी के इस राज से भरे क्षेत्र में हर दिन नए डिस्कवरीज होते हैं। हर व्यक्ति के मन की दुनिया एक अलग कहानी है। हमारे व्यवहार का मूलाधार हमारे विचारों और इमोशंस में छुपा होता है। ये हाई हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। डर को महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि वो सच है। कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारे अंदर छुपा होता है। अंधेरे में हम अपनी असलियत को देख पाते हैं, क्योंकि अंधेरा हमारे डर से भी गहरा होता है। कि हर काला की एक दूसरी तरफ एक अंधेरा छुपा होता है, और जब हम उस अंधेरे को देखते हैं तब हम अपने असली चेहरे को देख पाते हैं। खौफ इंसान को उसकी गहराइयों तक ले जाता है, जहां वो अपने आप से भी अनजान होता है। मगर उस अंधेरे में ही हमें असली रोशनी की पहचान होती है। डर के आगे जीत है, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए हमें डर के साथ खेलना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दरवाजे के पीछे क्या है? अक्सर वही चीज होती है जो हमें अंदर से डराती है। इंसानियत की सबसे गहरी धारा अंधेरे में बह जाती है और वहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सच्चाई इतनी भयानक होती है कि हम उससे देखने से पहले ही अपने आप को धोखा देते हैं। खून की प्यास इंसान को अपने असली रूप में लाता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। रात के अंधेरे में छुपी हुई सच्ची चेहरे दिन में दिखती हुई झूठी मुस्कुराहट से कहीं ज्यादा डरावना होता है। इंसानियत की आखिरी रोशनी भी कभी कभी अंधेरों में ही मिल जाती है। हर इंसान के अंदर दूसरा रूप छुपा होता है, एक जो दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो सिर्फ अंधेरों में ही रहता है। क्या इंसानियत सिर्फ एक इल्यूजन है जो हर एक की भीड़ में खो जाती है जब अंधेरा छा जाता है? खून का रंग सबको एक जैसे होता है, लेकिन उसमें दबी हुई कहानियां अलग होती हैं। कुछ लोगों की दुनिया है और कुछ का काल। अंधेरों में इंसान अपने असली चेहरे को देख सकता है और वही चेहरा उससे सबसे ज्यादा डरा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अंधेरे से बच गए हैं, लेकिन शायद वो अंधेरा हम में ही बस गया है।